अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैदे के अल्सर या पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करेंगे। पेप्टिक अल्सर एक आम बीमारी है जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करती है। मैदे के अल्सर की अलामात और इलाज। मैदे का अल्सर मैदे की अंदरूनी झिल्ली मेम्ब्रेन नमा दीवार के ज़ख़म का दूसरा नाम है। ये ज़ख़म होने की वजह इस मोटी रतूबती तह की मोटाई में कमी आना शुरू हो जाती है। ये रतूबती तह मैदे में मौजूद तेज़ाब से मैदे की दीवार को महफूज रखती है, लेकिन जब ये तह पतली हो जाती है तो तेज़ाब मैदे की दीवार को गलाने लगता है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाती है। मैदे के अल्सर का इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें गफलत शदीद तकलीफ़ और पेचीदगियों को जन्म दे सकती है। मैदे के अल्सर की वजूहात। अल्सर का इलाज शुरू करने से कबल उसकी मंदरजा ज़ैल वजूहात का जानना ज़रूरी है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। लंबे अरसे तक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल यानी गैर स्टीराइड दाफे दर्द और सोजन वाली दवाएं इस्तेमाल करने से, जिन्हें NSAID भी कहा जाता है, जैसे एस्प्रिन, ब्रूफन, निप्रोक्सन, डिक्लोफेनिक सोडियम, इनके इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत कम लोगों में इसकी वजह एक मरीज़ाना कैफियत जिसे ज़ोलिंगर एलिजन सिंड्रोम कहते हैं से बनती है। इसमें मरीज़ के जिस्म में तेज़ाब की ज़्यादा मिकदार बनने लगती है। मैदे के अल्सर की अलामात। मंदरजा ज़ैल अलामतों के ज़ाहिर होने पर अल्सर का इलाज करवाने की फ़ौरी तदाबीर करनी चाहिए। मैदे में हल्का लेकिन परेशान कुन दर्द या बेचैनी, वज़न का कम होते चले जाना, दर्द की वजह से खाना ना खा सकना, मतली या अफारा, थोड़ा सा खाने के बाद पेट के भर जाने का एहसास, खट्टे डकार, मैदा उल्टने का एहसास, सीने में जलन, दर्द जो खाने पीने या तेज़ाबियत दूर करने वाली दवा से कम हो जाता हो। अनीमिया यानी खून की कमी, जिसकी अलामात थकावट, सांस का फूलना और रंग का पीला पड़ जाना होती हैं। काले खूनी पेचिश आना और खून या कॉफ़ी की तरह की मंदरजा बाला अलामात में से कोई एक भी मौजूद हो तो अल्सर का इलाज करवाने के लिए फ़ौरी तौर पर डॉक्टर साहब से रजू करना चाहिए। अल्सर की तिब्बी तशख़ीस कैसे करनी है। अल्सर की इलाज अलामात की मौजूदगी और शिद्दत को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। इसकी दुरुस्त तिब्बी जाँच के लिए आपके डॉक्टर साहब आपकी मेडिकल हिस्ट्री का बगौर जायज़ा लेंगे और आपकी अलामात की नवैयत और शिद्दत की जांच के लिए आपकी तिब्बी तशख़ीस के लिए मंदरजा ज़ैल टेस्ट भी तजवीज़ फरमाएंगे। एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के अमकानात की तरदीद के लिए खून, पखाने या सांस के टेस्ट। इसमें सांस का टेस्ट आपको पहले एक शफाफ सियाल या लिक्विड पीने के लिए दिया जाएगा, फिर आप अपना सांस एक प्लास्टिक के लिफाफे में छोड़ने के लिए कहा जाएगा, जिसे उसी वक्त सर बमोहर करके इसमें मौजूद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम करने के लिए लेबॉरेटरी भिजवाया जाएगा। अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो फिर बाहर निकाले गए सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होगी। बैरियम निगलना या बैरियम स्वेलो। इस टेस्ट में आपको बैरियम सल्फेट पाउडर महलूल बनाकर पिला दिया जाएगा और एक्सरे लिया जाएगा। बैरियम सल्फेट की एक बारीक तह मैदे और अंतड़ियों की दीवारों पर चढ़ जाने की वजह से एक्सरे में इन दीवारों में किसी भी नुक्स की निशानदही आसान हो जाती है। एंडोस्कोपी या EGD एक रोशन बारीक ट्यूब आपके मुंह के ज़रिए मैदे और छोटी आंत में दाखिल की जाती है। इसके सिरे पर मौजूद कैमरे से मैदे और अंतड़ियों की अंदरूनी साख्त का मुशाहदा किया जा सकता है। अल्सर का इलाज। अल्सर के इलाज का ज़्यादातर इन्हसार उसकी वजह के मालूम होने पर होता है। अक्सर औकात कैंसर का इलाज इसकी दस्तयाब दवाइयों से हो जाता है, लेकिन बाज़ औकात ऑपरेशन की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अल्सर का इलाज फ़ौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके मैदे में अल्सर की वजह एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होगी तो फिर आपको एंटीबायोटिक दवाइयों के अलावा ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करवाई जाएंगी जो मैदे में तेज़ाब पैदा करने के अमल में सुस्ती लाने वाली या उसे रोक देने वाली होती हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आपको दर्द या सोजन दूर करने वाली NSAID दवाइयाँ, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल से मना करेंगे। अल्सर के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं के बाद
ذیلی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ متلی، سر چکرانا، سر درد، اسہال اور پیٹ درد۔ السر کا علاج کرنے کے لیے بہت کم کیسوں میں جراحی کا یا آپریشن کا طریقہ اپنانے کی ضرورت کبھی کبھار پیش آتی ہے۔ اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب السر بار بار ہو جاتا ہو، ٹھیک نہ ہو، اس میں سے خون بہنے لگے یا معدے میں سوراخ کر دے اور اس کی وجہ سے خوراک معدے سے چھوٹی آنت میں داخل نہ ہو سکے۔ آپریشن کے ذریعے سارے کا سارا السر کاٹ کر باہر نکال دیا جاتا ہے، یا انتڑیوں سے صحت مند ٹکڑا کاٹ کر معدے کی السر زدہ جگہ پر پیوند کاری کر دی جاتی ہے، یا خون رسنے کی جگہ کو ٹانکے لگا کر بند کر دیا جاتا ہے۔ معدے کو جانے والی اعصاب کو گرہ لگا دی جاتی ہے تاکہ وہاں تیزاب کی پیداوار میں کمی لائی جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور بھی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔